At its usual rowing rate, a boat can travel 32 km upstream in 2 hours more than it takes to cover the same distance in downstream. If speed of still water is reduced to half of its original speed, then it takes 8 hours more to cover a distance of 20 km in upstream than in downstream. What is the reduced speed of boat in still water? देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखो। कह रहा है कि 32 किलोमीटर जाने में अपवर्ड और 32 किलोमीटर जाने में डाउनवर्ड टाइमिंग का डिफरेंस कितना है बच्चों? वो 2 आवर्स का डिफरेंस है। देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, लेकिन किसी एक व्यूअर का डिमांड है कि इसका आप ऑप्शंस के थ्रू या फिर कोई दूसरे मेथड से बताओ, तो इसलिए मैं इस दूसरे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर लो। जैसे 32 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2। इस दोनों का प्रोडक्ट भी 32 आएगा। इसको हम ऑल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हैं 8 इंटू 4, ये भी 32 देगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं 16 को स्पीड लूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा? 2। अगर मैं स्पीड को 8 लूंगा तो टाइम कितना होगा? 4। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे थे तो बोट कितना टाइम लेगा? बोट का स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में कितना मिल जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में करंट बोट को हेल्प करेगा, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। हम सिंपल सा फैक्टर इसलिए लेते हैं कि टाइम हमें सिंपल सा गिवन है। यहाँ पे टाइम के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है, करेक्ट है? तो आपको ये नॉर्मल स्पीड मिल गया। तो स्पीड ऑफ करंट आप कैसे निकाल सकते हो? इजीली निकाल सकते हो। दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस और उसका हाफ। तो स्पीड ऑफ करंट मिल जाएगा बच्चों 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इम्प्लाई 8/2, और ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ करंट इन वाटर आपको मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर भी इजीली निकाल सकते हो। वो कितना हो जाएगा बच्चों? अप जा रहा है 8 है, तो ये 4 कम होकर आया होगा, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली 8 प्लस 4, दैट इम्प्लाई 12 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मल बोट का स्पीड है। अपवर्ड के केस में 12 माइनस 4 हो जाएगा तो 8, और डाउनवर्ड के केस में 12 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब तो सिंपली एक फॉर्मेलिटी रह गया है। स्पीड ऑफ बोट अगर 12 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल, तो रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों 12/2, दैट इम्प्लाई 6 किलोमीटर पर आवर। और ये दूसरे कंडीशन को 100% सेटिस्फाई करेगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर अपवर्ड और 20 किलोमीटर डाउनवर्ड जाने में टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है बच्चों? 8 आवर्स का। तो नॉर्मल स्पीड अगर अब 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो अपवर्ड स्पीड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 4। स्पीड ऑफ करंट तो अभी भी सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2। और डाउनवर्ड स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 6 प्लस 4, दैट इम्प्लाई 10। अब 2 मिल गया अपवर्ड, 10 मिल गया डाउनवर्ड। डिस्टेंस कितना था बच्चों इस केस में? 20। तो अपवर्ड टाइम कितना लगेगा? 20/2, दैट इम्प्लाई 10 आवर्स। डाउनवर्ड टाइम कितना लगेगा? 20/10, दैट इम्प्लाई 2 आवर्स। दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? 8 आवर्स का, जो कि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर सकते, ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि कितना विजुअलाइज कर पा रहे हैं। सो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है? देखो, कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करता है ना, तो वो आपके कितना मेहनत कर सकते हो उसको टेस्ट नहीं करता। वो देखता है कि आप कितना सोच पा रहे हो नए नए सिचुएशन में, किस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच है, वो क्वेश्चन टेस्ट करता है। ये क्लियर है? तो शॉर्टकट्स, सो कॉल्ड शॉर्टकट्स तभी आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो और फिर से उसको दोबारा सोचते हो कि इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे सोच सकते हैं। So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.